जय हिंद। आज के डेली जीके क्विज के सेक्शन में लेकर हम हाजिर हुए हैं और आज हमारा डेली जीके क्विज का दूसरा सेक्शन है। प्लेलिस्ट में आप जाके डेली जीके क्विज रोज़ देखिए। तो आज हम आज की कुछ टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डेली जीके के सेगमेंट में लेके आपके लिए हाजिर हुए हैं। तो पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। तो महानदी किस राज्य की सबसे लंबी नदी है? तो महानदी जो है उड़ीसा की सबसे लंबी नदी है। बात करूँ तो महानदी जो है ना उड़ीसा राज्य की सबसे लंबी नदी है। और साथ में एक चीज़ याद रखना, महानदी पे एक बांध है और उस बांध का नाम आपको कमेंट करके बताना है कौन सा बांध है, बहुत फेमस है। ठीक है। नेक्स्ट है, मेयर किसका प्रमुख होता है? तो मेयर होता है नगर निगम का प्रमुख। किसका प्रमुख होता है? नगर निगम का। और 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और जिला पंचायत और इसके अलावा 74वें से क्या बना था? नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद। तो ये चीज़ें बनी थी। तो याद रखिएगा, संविधान संशोधन और ये ग्राम स्वराज के अंतर आता है और इसको बोलते हैं पंचायती राज। क्या बोलते हैं? पंचायती राज। इसमें 11वीं और 12वीं अनुसूची है, तो वो पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ तो लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है? आज का हमारा जीके का ये बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। तो लखनऊ जो बसा हुआ है गोमती नदी के किनारे बसा है। किसने? तो यूपी की राजधानी है लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री सभी को पता है, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है ना इस समय। और इसके अलावा यूपी में सबसे ज़्यादा क्या है? लोकसभा सीटें हैं। ठीक। इसके अलावा यूपी में विधानसभा सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं, जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है, 16-17 करोड़ के आसपास। तो ये चीज़ें याद रखना फैक्ट के रूप में। नेक्स्ट आज का हम क्वेश्चन लिए हैं कि राम जी ने रावण का वध किया था, कब किया था? विजयदशमी के दिन। दिवाली मत लगा देना, कब किया था? विजयदशमी के दिन। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन आज हमने जीके में लिया है वो है 2022 में पहली बार किस देश ने थॉमस कप जीता? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार भारत ने थॉमस कप जीता है 2022 में। और थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। किससे है? बैडमिंटन से। और वो भी किसके बैडमिंटन से? पुरुषों के बैडमिंटन से। अब बात यहाँ पे आती है, अगर पुरुषों के बैडमिंटन से ये संबंधित है तो महिलाओं के बैडमिंटन क्या बोलेंगे? तो ऊबर कप बोलेंगे। महिलाओं के बैडमिंटन को ऊबर कप बोलते हैं। तो याद रखिएगा, थॉमस कप पहली बार किसने जीता? भारत ने। ठीक। इंडोनेशिया को हरा के जहाँ तक ये जीता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। और आज का अगला क्वेश्चन अपना क्या है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किस बांध में बना है? तो सरदार सरोवर बांध पे, नर्मदा नदी पे बना है नर्मदा बचाओ आंदोलन, वहीं पे हुआ है। और इसके नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ना, इसकी जो मुख्य एक बहुत फेमस पर्यावरणविद हैं, उनका नाम क्या है? मेघा पाटकर। क्या नाम है? मेघा पाटकर। ये किससे जुड़ी है? नर्मदा बचाओ आंदोलन से। यानी कि अगल बगल जो नर्मदा नदी के आसपास जो घर बस्ती बनी है, जब बाढ़ आती है तो डूब जाते हैं, उनके लिए कुछ योजना लाने के लिए ये आंदोलन कर रही है मेघा पाटकर। आज का हमारा ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स का अगला क्वेश्चन है कि नाविक किस देश की तकनीक है? तो इंडिया की तकनीक है नाविक। और नाविक जो है ना, जैसे आप लोग अभी क्या यूज करते हैं? गूगल मैप। मोबाइल में क्या आता है? गूगल मैप। कुछ समय बाद गूगल मैप की तरह ही नाविक आएगा आपके मोबाइल में। और भारत ये योजना बना रहा है कि जो नाविक का मैप है ना, नेविगेशन, ये मैप, तो इसको नेविगेशन मैप जो है ना भारत का, अब भारत के एंड्रॉयड मोबाइलों में ये होगा, गूगल मैप बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। तो नाविक क्या है? इंडिया का एक मैप है, मैपिंग नेविगेशन मैप है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमने लिया है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कौन संस्था देती है? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है ना वैज्ञानिक तथा अनुसंधान परिषद देता है। और वो किसको देगा? वैज्ञानिकों को ही देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो आज का जो मैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन उठाया हूं ये है कि भारत में आज़ादी के समय जीडीपी कितनी थी? आजकल क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है हर एग्जाम में। तो 2.75 लाख करोड़ आज़ादी के समय भारत की जीडीपी थी। बात करूँ इकोनॉमिक्स की तो पहली जो है 1951 में आई थी पहली पंचवर्षीय योजना। 56 से 61 क्या थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी वो किसी होरर डोमर पर आधारित थी और दूसरी पीसी महानिवोलिस पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर ध्यान दिया गया था, द्वितीय में किस पे? उद्योगों पे। बहुत पूछता है यहाँ से क्वेश्चन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन जो हमने उठाया है ये भारत में बजट किस आर्टिकल के तहत पेश किया जाता है? आर्टिकल 112 ये बताता है कि भारत में बजट पास किया जाएगा। और इससे एडिशनल फैक्ट की बात करूँ तो बजट अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन है जो 2021 में कोविड-19 के चलते देश का पहला पेपरलेस बजट पेश किया। और बजट का अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। तो पहला पेपरलेस बजट 2020-21 में पास किया गया है भारत में निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। और बजट की मैं बात करूँ तो बजट आर्टिकल 112 के तहत बजट का प्रावधान है। ठीक। और बजट जो है इस बार टैबलेट सबको दे दिया गया था जितने भी संसद सदस्य। ठीक है, क्योंकि पेपरलेस था। मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय कहाँ है? तो इसकी स्थापना 1998 में हैदराबाद में हुई। ये हमारा ट्रेंडिंग क्वेश्चन।
मदर टेरेसा को संत की उपाधि किसने दी? आजकल बहुत पूछा रहा था एग्जाम में। तो सितंबर 2016 में मदर टेरेसा को संत की उपाधि दी है। अब किसने दी है? भारतवर्ष ने दी है, ठीक है। बेरोजगारी का आंकड़ा किस पर निकलता है? तो बेरोजगारी का आंकड़ा कुल जनसंख्या और कुल रोजगार पर निकलता है, यानी टोटल जनसंख्या बटे कितना रोजगार है वो आपका अगुणे 100, तो बेरोजगारी का परसेंट आप निकाल लोगे, ठीक है। अगला ट्रेंडिंग क्वेश्चन हमने लिया है, हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो सी इज चेंज मेकर नामक कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लॉन्च किया है। बात करूं राष्ट्रीय महिला आयोग की, तो इसकी जो अध्यक्ष है कौन है? रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। अब आपको कमेंट करके बताना है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई और कौन से अधिनियम से, ठीक है। हाल ही में संपन्न हुआ इंग्लैंड ओपन किसने जीता? तो इंग्लैंड ओपन जीत लिया है विक्टर एलिक्सन ने। कितने जीता है? विक्टर एलिक्सन ने। अगला ट्रेंडिंग क्वेश्चन क्या था कि स्विस बैडमिंटन 2022 किसने जीता? तो पीवी सिंधु। मोस्ट इंपोर्टेंट करंट है कि स्विस यानी स्विट्जरलैंड बैडमिंटन कप जो है 2022 में पीवी सिंधु ने जीत लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो 1955 से 56 तक हेराल्ड डोमर मॉडल था, याद रखना ये भी। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो ये है एस सोमनाथ। पहले कौन थे? के सिवान थे, अब कौन है? एस सोमनाथ। ये भी क्वेश्चन आप याद रखना, ट्रेंडिंग का है। PSLV C-52 कहाँ से लॉन्च किया गया? अभी अभी लॉन्च किया गया है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-52। आंध्र प्रदेश के सतीश धवन उससे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सतीश धवन का जो प्रक्षेपण केंद्र है वहाँ से। अगला ट्रेंडिंग क्वेश्चन था कि 86वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ 2022 में। कब हुआ? 2022 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो किस केंद्र शासित प्रदेश में वनों का प्रतिशत सबसे कम है? तो लक्षद्वीप का सबसे कम है। अधिक, अब बात करूँ केंद्र शासित का लक्षद्वीप, लेकिन हरियाणा जो है राज्यों में सबसे कम वन है। अधिक कहाँ है? MP में, ठीक, मध्य प्रदेश में। राज्यसभा को कितने लोगों को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है? आर्टिकल 12 नहीं, 12 लोगों को चुना जाता है आर्टिकल 80 की तहत। राज्यसभा संसद के 3 अंग है, 79, 80, 81। 79 पे राष्ट्रपति, 80 पे राज्यसभा और 81 पे लोकसभा, तो ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, निम्न 1919 में कौन सा कमीशन बनाया गया? तो हंटर कमीशन बनाया गया जलियांवाला बाग हत्याकांड की वो करने के लिए जांच। रानीखेत कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में रानीखेत है। कहाँ है? उत्तराखंड में। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुंदरबन मैंग्रोव कहाँ पाए जाते हैं? तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो ये था हमारा डेली जीके क्विज के हिसाब से आज के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अगला वीडियो आप लोग के लिए और अच्छा लेके आऊँ। तब तक के लिए जय हिंद।